कोई माई का लाल अखिलेश यादव जी की रोक नहीं पाएगा। पत्थर लगा वो सबने देखा है और वो बेचारा गमछा बांध के फिर भी लोगों को रोक रहा है। अरे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप तो कहते कानून का राज है, ये कानून का राज है। तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार ये सरकार है, लूट की सरकार है, अत्याचार की ये सरकार है। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सपा कार्यालय में लखनऊ में। अभी हमारे साथ सपा के कुछ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। जानेंगे हम उनसे अखिलेश यादव 29 तारीख को जो गाजीपुर जाने वाले हैं, तो क्या लगता है वो वहाँ तक पहुँच पाएंगे सही से? देखिए, आज गाजीपुर की घटना, हाथरस की घटना, हमारी गरीब प्रदेश में गरीब बेटियों के साथ इस तरह की घटना तमाम है। और जहाँ तक सवाल है गाजीपुर का, आज वहाँ की पुलिस लाचार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन के काम कर रही है और जो वहाँ का प्रधान प्रतिनिधि है वो तालिबान से कुछ प्रशिक्षण लेके आया है, जो पुलिस को अल्टीमेटम देता है, प्रतिनिधि मंडल के ऊपर पत्थरबाजी चलाने का काम करता है। पुलिस भी घायल होती है। उसके बावजूद जो लोग वहां जा कर के मदद करने की बात कर रहे थे, जो कुछ आर्थिक मदद करते, उस परिवार के आंसू पोंछने का काम करते और पीड़ित के साथ न्याय के लिए खड़े की मांग खड़ा होकर के मांग करते, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम पुलिस ने किया है। तो इससे ये अब अखिलेश यादव जी का जाना इसलिए जाना हो गया कि बाबा साहब का संविधान अखिलेश यादव जी को भेज रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद अखिलेश यादव जी को भेज रहा है, श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद अखिलेश यादव जी का भेज रहा है। अब पीडीए का नौजवान की आवाज, उनकी ऊर्जा गाजीपुर में अखिलेश यादव जी को भेज रहा है। कोई माई का लाल अखिलेश यादव जी की रोक नहीं पाएगा। अगर रोकने का दुस्साहस करेगा तो समझ लो संविधान के विरुद्ध जा रहा है, लोकतंत्र के विरुद्ध जा रहा है, न्याय के विरुद्ध जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध जा रहा है और ये गरीबों के विरुद्ध जा रहा है। जैसे बुलडोजर चला रहे हैं गरीबों के विरुद्ध, वैसे इनकी पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। आज आत्मा रो रही है। एक बेटी का सवाल है, ये बेटी क्या महिला की बात करते हैं? कौन सी महिला की बात करते हैं? अगर महिला का अगर कोई शुभ चिंतक है तो समाजवादी पार्टी है, इसका जीता जाता प्रमाण है। इतनी बात करते हैं कि सड़कों पे एक बार उतार दिए थे, अभी जन आक्रोश रैली निकली। ये जन आक्रोश केवल वो किराए पे, ये भाड़े के लाते हैं, ये भाड़े पे लाते हैं और समाजवादी में जो दिखता है वो समाजवादी अखाड़े के दिखते हैं। ये देखिए, एक फूलन देवी सांसद बनाए नेताजी ने, श्रद्धेय नेताजी ने कहा ये मेरी बेटी है, अपनी बेटी बना के उसे पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। इतना बड़ा काम समाजवाद विचारधारा ही कर सकता है। ये कट्टरवाद के लोग, जो तालिबान के पद पे चलने वाले लोग, जो अलग से सनातन बना लिए, जो गोमांस कहते हैं घर में खाओ, मछली भात खाओ, शंकराचार्यों का अपमान करो, ब्राह्मणों की चोटियां भी खींच के मारो, धर्म का अपमान करो, कोई पिछड़ा अगर मंदिर में जाए तो गंगा जल से धुलाओ, सीएम आवास से छोड़े तो गंगा जल से धुलाए, पीडीए की लड़की के साथ बलात्कार हो तो पैसा से समझौता करवा दो, रात में लाश चलवा दो। यही ये लोगों ने करने का काम किया है। आज अगर उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह टकटकी भरी निगाह से देख रहा तो अखिलेश यादव की देख रहा है। भी तो जाने वाले थे, फिर कैंसिल हो गया था। ये नहीं जाने वाले थे, कैंसिल हो गया। अखिलेश जी जाएंगे, ये बड़े नेता हैं, ये समाजवाद के पुरोधा हैं, पीडीए के जननायक हैं, गरीबों की एक आस हैं, महिलाओं की इनके पास दुआएं हैं, बुजुर्गों की इनके पास दुआएं हैं। जितने गरीब पीड़ित हैं उसके नेता अखिलेश जी हैं, पीडीए के नेता हैं अखिलेश यादव। इसलिए अगर ये जाएंगे और जा करके उस पीडीए के, और सभी लोग ये कहते हैं अखिलेश जी आप संघर्ष करो, आपके साथ हम लोग हैं, हमारे जैसे लाखों संत भी इनके साथ हैं। क्यों कि आज मानवता शर्मसार हो रही है, आज मानवता शर्मसार हो रही है। जंगल राज उत्तर प्रदेश बन गया है, रावण राज उत्तर प्रदेश बन गया है। न बेटियां हमारी सुरक्षित है, न गाय सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है। इस प्रदेश में, इस राज्य में, भाजपा राज में केवल माफिया सुरक्षित है, गुंडे सुरक्षित है, बलात्कारी सुरक्षित है, अपराधी सुरक्षित हैं। सत्य बोलना दुर्लभ हो गया है। इसलिए सत्य की आवाज, समाजवाद की विचारधारा लेके अखिलेश जी जा रहे हैं। आज पूरा प्रदेश अखिलेश जी के स्वागत में, पूरा पूर्वांचल अखिलेश जी के स्वागत में खड़ा रहेगा। कोई माई का लाल इनको हिला नहीं सकता। अगर हिलाने का दुस्साहस करेंगे तो उत्तर प्रदेश की दिशा दशा दूसरा रुख अख्तियार कर लेगी, क्योंकि ये समाजवाद का नारा है कि मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। अखिलेश यादव जी जो हैं गाजीपुर जाने वाले हैं, लेकिन माहौल आप देख रहे हैं कैसा वहाँ पे इस समय चल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, माहौल जो भी इस समय वहाँ चल रहा है, लेकिन हमारे माननीय जी का कार्यक्रम लग चुका है 29 अप्रैल को, और वो वहाँ 100% जाएंगे। और जाने अगर वैसे ही कोई घटना होती है दोबारा,
नहीं, ऐसी घटना का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन माननीय जी का जाना बहुत बेहद ज़रूरी है और वो जाएंगे और सत्य का जो भी है चीज़ें वहाँ पे सब चीज़ वो निकालेंगे। भाजपा तो और महिलाओं की बात करती है ना, तो देखिए, फिर यहाँ पे भाजपा क्यों तो पीछे रह जा रही है? भाजपा तो बहुत बहुत सी बातें करती हैं। भाजपा की तो हम उनके जुमले ही सुनते आ रहे हैं। महिलाओं की बात करती है, किसानों की बात करती है, ऐसे उसके पास हज़ारों मुद्दे हैं जिस पे वो बात करती है, लेकिन काम किसी पे नहीं करती है। धरातल पे आप देखेंगी तो उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना तो किसानों के लिए कुछ किया, ना तो महिलाओं के लिए कुछ किया, ना तो युवाओं के लिए कुछ किया। यदि ऐसा उन्होंने कुछ किया होता तो हमें इस चीज़ के विषय में आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसको करने के लिए माननीय अखिलेश जी ने जो काम किया, वो हम सब आज उस चीज़ को याद करते हैं। आप लखनऊ में जाइए, कहीं भी किसी सिटी में जाइए, जब आप जाएंगे तो अखिलेश जी के कामों को सिर्फ देखने को मिलता है। जैसे कि आपका गोमती रिवर फ्रंट हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। आज 112 की महिलाएं धरना दे रही हैं। क्या वजह है? ऐसा क्या कारण आ गया है कि इनके पास महिलाओं का सम्मान करने के लिए इनके पास बजट नहीं है? कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही हैं, तो क्या महिलाएं ही 27 में सरकार पलट देंगी? महिलाएं जितनी हैं जो समझदार हैं, इन चीज़ों को देख रही हैं, बहुत सजग हैं, वो सब हम लोग के साथ हैं। अभी जो इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था लखनऊ में, सब किराए पे पैसा दे के लाए थे। आपके चैनल के माध्यम से ही बताया कि हम लोग को इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। उनको बासी खाना दिया गया, जिससे वो कई महिलाएं बीमार भी पड़ी हैं। उन्होंने खाना फेंका तक भी। तो ये महिलाओं का ये सम्मान कर रहे हैं। उनको सुबह 6 बजे बस में आप भर के ला रहे हैं, उनके ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, और ख़त्म होने के बाद धरना प्रदर्शन उनको ऐसे छोड़ दिया गया लावारिस। अपने अपने साधन से आप जाइए, धक्के खाइए। वो रोडों पे महिलाएं धक्के खा रही थी, कई महिलाएं गर्मी में बेचारी चक्कर खा के किनारे बैठी भी हुई थी। तो ये क्या महिलाओं का सम्मान हो रहा है? और महिलाओं का बलात्कार हो जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और जो बेचारे उनकी सुध लेने जाते हैं उन पे हमला करते हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, और पुलिस वाले बेचारे मार खा के आराम से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब प्रशासन का दबाव और प्रेशर तो है ही है सरकार। अखिलेश यादव जी ने खुद जो है एक्स पर पोस्ट करके दिखाया है कि किस तरीके से एक पुलिस वाले को पत्थर आकर लगता है। पत्थर लगा है, वो सबने देखा है, और वो बेचारा गमछा बांध के फिर भी लोगों को रोक रहा है। लेकिन उसको उसके मतलब इतना पत्थरबाजी की गई है। तो ये लोग कौन थे? उनको पकड़ने की जगह हमारे जो लोग बेचारे मदद करने गए थे उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अरे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप तो कहते कानून का राज है। ये कानून का राज है? कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं लोगों को लूटा जा रहा है। अभी यहाँ विकास नगर में आग लग गई, झोपड़ियों में, गाजियाबाद में आग लग गई, इनसे कोई मदद नहीं की गई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उल्टा गाजियाबाद में ये कह दिया गया मजदूरों को कि ये आतंकवादी हैं। ये कौन सा तरीका है? आप उनकी मदद करिए, उनकी सुध लीजिए। आप कानून का राज बताते हैं। उनको मारा गया, उनको जेल में डाल दिया गया, और उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। जब आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप किसी को भी आतंकवादी बता देंगे? तो ये नहीं हो पाएगा। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में जनता आपको जवाब देगी कि कैसे जो है आगे उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाना है और इन सब चीज़ों से बाहर हटना है। ठीक है, गाजीपुर में जो घटना हुई उसके बाद जब सपा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे मौके पर, तो उसके बाद उन्हीं के साथ बर्बरता हुई। पहले तो वो घटना की जितनी निंदा की जाए वो बहुत ही कम है। और ऐसी घटनाएं जो है गाजीपुर को तो हुई ही हुई है, ऐसी घटनाएं हर जनपद में हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार की ये मंशा है कि किसी की आप मदद करें, किसी के आंसू पोंछेंगे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप किसी का इलाज आप करा दें, वो उनको हजम नहीं होता है। किसी पीड़ित की आप मदद कर दें, विपक्ष किसी की पीड़ित की मदद करने पहुंच जाए, वो उनको हजम नहीं होता है कि भाई आप क्यों मदद कर रहा हो। ये हम लोगों ने पहली बार देखा। अभी रोड पे एक गाड़ी चल रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, जो वहाँ रहता है आदमी वो उसकी मदद करने पहुँच जाता है। भाई वो कौन सा गलत काम कर दिया है कि उसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज कर दी है। लेकिन इन्होंने क्या किया? अब देखिए पुलिस को उन्होंने कितना हमला किया। अभी पुलिस पे जिसने हमला किया वो दोषी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जो मदद करने गए, वो देखने गए, पीड़ित की समस्या सुनने गए, उसके भाई उसकी बेटी चली गई है तो जाहिर सी बात है कि आदमी पूछने जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई पार्टी का लीडर हो या कोई भी हो, कहीं भी अगर जोड़ा जा रहा है राजनीति से वो जो जोड़ेंगे ही। उनका काम ही क्या है? वो रात दिन केवल राजनीति करते हैं, केवल अपने लिए। वो आम जनता के लिए वो राजनीति नहीं कर, आम जनता से, किसान से, गरीब से, बेरोजगार से, सबसे उनको पीड़ा है। वो उनका नाम भजा करके दुनिया में खाली ऊपर से दिखा करके, और पर्दे के पीछे कुछ और आगे कुछ और। तो 29 तारीख को अभी अखिलेश यादव वहां जाने हाँ वाले मैं हैं। बता रहा हूँ। हाँ।
भाई जो संविधान को मानता है, जो किसी के अंदर दिल में इनके प्रति दया है, किसी की मदद करना चाहता है, वो निश्चित ही जाएगा। और ये निर्दयी हैं, ये कभी नहीं जाएंगे। तो फिर से ना कुछ वैसा ही ये करें। ना हिंदू है ना किसी में ये नहीं है। हिंदू होते तो वहाँ रात में लाश नहीं जलवाते। ये सब खाली ढोंग रचे हैं हिंदू का। ये नाटक करके, एक ड्रामा पे नहीं नाटक होता है लोगों को गुमराह करने वाला, ये सब सिर्फ ये काम कर रहे हैं, गुमराह करके सब लूट ले रहे हैं। पैसा जनता का लूटा जा रहा है। अगर सबसे भ्रष्टाचार अगर गिनती हो जाए इस सरकार की, तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार ये सरकार है, लूट की सरकार है, अत्याचार की ये सरकार है। सबसे बड़ी, आज तक इतिहास में इतना बड़ा लूट नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा कभी अत्याचार नहीं हुआ। हम लोग भी 30-40 साल के हो गए, कभी ऐसा देखा नहीं। किसी की मदद करने जाओ, अरे ये मदद करने वाला दोषी कहाँ से हो गया? मदद करने वाले को ये दोषी मानती है सरकार। जनता के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है, बेरोजगार के खिलाफ है, सबके खिलाफ है। ये केवल 5% है, उनको ये हिंदू मानती है, बाकी किसी को हिंदू नहीं मानती। वोट लेना होगा तो हिंदू मानेंगे, आपको कहेगी ये देंगे वो देंगे। जितना इन्होंने गिनती कर ली है, जितना इन्होंने कहा है, उसमें से एक भी काम अगर पूरा इन्होंने किया हो तो आप बता दिए, कोई नहीं बता। ये कह रहे हैं कि मदद करने वाले को ही दोषी बना देती है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार तो खत्म होने वाली मैडम, बिना मतलब आप परेशान हैं। ये सरकार तो काम करती नहीं, मंत्रियों तक तो बिल्कुल भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और ये जो बता रहे हैं वकील अजय यादव जी, सही बता रहे हैं। ये 2-3% भी जो हिंदुओं में नहीं नहीं मानती। तो जैसे गाजीपुर में जो आपकी पार्टी के लोग गए, उनके साथ बर्बरता हुई, अब अखिलेश यादव जा रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि पुलिस उनको भी सेफली वहां तक पहुंचा देगी, या रास्ते में उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो? जो सरकार बिल्कुल बेकार भ्रष्टाचारी है और कुछ नहीं होने वाला। ये शासन की जिम्मेदारी है कि हमारे नेता को वहां तक लेके जाएं और सुरक्षित वहां पे पीड़ित का हालचाल जाने और उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए, जो उनको इंसाफ दिला पाए। इसलिए शासन की हमारी जिम्मेदारी है, शासन के लिए सब बराबर हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा युवा है वो सब अखिलेश यादव जी के साथ 29 तारीख को कंधे से कंधा मिला के चले, जिससे कि एक हम लोग मैसेज दें कि हम लोग सब एक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच के पीड़ित की मदद करेंगे और इस सरकार को दिखाएंगे कि गरीबों के साथ अब अत्याचार नहीं होगा। आप क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी मदद करने जा रहे हैं, वो रोकने वाला समझ लीजिए कि अगर रोकता है वो संविधान विरोधी गिना जाएगा। जनता जान चुकी है कि अगर अखिलेश यादव किसी की मदद के लिए जा रहे हैं, ना किसी के शादी में जा रहे हैं, ना किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, सिर्फ उनका वहां जाने का मकसद है पीड़ित को न्याय मिले। अगर इसको सरकार रोक देती है, किसी तरह से नहीं पहुंचने देती है, ये समझ लीजिए कि संविधान पे हमला है। ठीक है, अभी हमारी मौजूदगी सपा कार्यालय में थी, हमने लोगों से बातचीत की। लोगों का यही कहना है कि जो 29 तारीख को अखिलेश यादव गाजीपुर में हुई घटना को लेकर वहां जाने वाले हैं, अगर रास्ते में उनको रोका जाता है, क्योंकि इससे पहले जब उनकी पार्टी के लोग इस घटना को जानने के बाद वहां पहुंचे थे तो उनके ऊपर पथराव हुआ था। वहां पे जो मौके पर पुलिस मौजूद थी, एक पुलिस वाले को भी पत्थर लगा था, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हिंसा हुई थी। अब अखिलेश यादव जा रहे हैं तो उनकी क्या कैसी प्रशासन व्यवस्था कराता है वहाँ तक पहुँचने को लेकर, उसको लेकर हमने यहाँ लोगों से बातचीत की। लोगों का यही कहना है कि अगर अखिलेश यादव जी के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार जो है पुलिस प्रशासन है, और फिर ये देश जो है वो संविधान के उससे नहीं चल रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।